हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी के साथ। भोली। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह बहुत ही सरल थी, जो जैसा कह देता मान जाती। घर में बेटा बहू और नाती पोते थे। भोली दिन भर अपने नाती पोतों को खिलाती रहती। वह कभी किसी से नहीं झगड़ती थी। मंदिर रोज दर्शन करने जाती। सब पूछे कि भोली मंदिर जाने से क्या मिलता है, तो भोली झट से कहती, ठाकुर जी तो मिलते हैं। सब ठहाका मार के हंसते और भोली का मजाक उड़ाते। भोली किसी का बुरा नहीं मानती थी, हमेशा खुश रहती। एक गांव के मंदिर के पुजारी को किसी काम से बाहर जाना था। उन्होंने भोली से कहा, माई ठाकुर जी से मिलने तो रोज आती हो, 2 दिन पूजा करो और भोजन बनाकर खिलाओ, हमें जरूरी काम से बाहर जाना है। 2 दिन मंदिर में ही रहना अपने ठाकुर जी के साथ। भोली मान गई। बोली, ठीक है, जैसा बनेंगे खिला देगा। 2 दिन की तो बात है, ठाकुर जी की बात थी। बोली कैसे मना करती, रोज मिलने भी जाती थी। बोली भगवान को मूर्ति नहीं इंसान की तरह समझती थी। हमेशा पुजारी जी से कहती, आप बहुत काम करते हैं, भगवान को रोज नहलाना, कपड़े पहनाना और फिर बनाकर खिलाना। भगवान से कह दो अपना काम खुद करे, दिन भर सजे बैठे रहते हैं। पुजारी जी जानते थे कि यह तो भोली है, इसको कैसे समझाया जाए। पुजारी जी भी हंसकर रह जाते। पुजारी जी भोली को मंदिर की जिम्मेदारी सौंप कर चले गए। भोली ने बाल्टी पानी भरा और बोली, ठाकुर जी जल्दी आओ, अपने आप नहा लो। ठाकुर जी ने आकर स्नान किया। बोली, कपड़े पहनो जल्दी, और ये चंदन रखा है, तैयार हो जाओ। ठाकुर जी ने सब काम स्वयं ही कर लिया। भोली ने रसोई बनाई, थाली परोस दी और कहा, हाँ जल्दी अपने आप भोजन करो। ठाकुर जी ने भोजन कर लिया। फिर भोली ने साफ सफाई की और फिर थक गई। बोली, ठाकुर जी अब सो जाओ। ठाकुर जी सो गए और भोली भी वहीं बैठ गई। जब ठाकुर जी सो गए तो वह भी आराम करने के लिए कमरे में चली गई। इसी तरह 2 दिन बीत गए। पुजारी जी जब आए तो भोली से पूछा, हमारे ठाकुर जी की सेवा अच्छी तरह से की है ना। बोली, हमने तो ठाकुर जी को बस भोजन बनाया, ठाकुर जी ने अपने सारे काम स्वयं किए, हम बूढ़े कैसे इतना काम करते। भोली बोली, हम बहुत थक गए हैं, अपने घर जा रहे हैं अब। पुजारी जी को भोली की बात पर विश्वास नहीं हुआ। बोले, भोली माई, एक दिन और काम कर दो, फिर चली जाना अपने घर, हम भी बहुत थके हुए हैं, एक दिन आराम कर लें तो ठीक रहेगा। भोली भी किसी तरह मान गई। भोली फिर वैसे ठाकुर जी को बुलाने लगी जैसे पहले बुलाया था। पुजारी जी छुपकर सब देख रहे थे। ठाकुर जी आए और अपने आप स्नान करने लगे। जैसे ही पंडित जी ने ठाकुर जी के दर्शन किए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पुजारी जी भोले चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, भोली माई, तुमने आज मुझे भगवान के दर्शन करा दिए, तुम धन्य हो मैया। मैंने इतनी सेवा की परंतु विश्वास की कमी थी, आज मेरी आंखें खोल दी। ऐसी है भोली मैया की कहानी। भोले के भगवान होते हैं, उन्हें छल कपट नहीं भाता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।